नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम पर बड़ा फैसला ले लिया गया। साथ ही बिहार का युवा अब नीतीश सरकार से तंग आकर सड़कों पर आ गया है। तो वहीं आरएसएस ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला ले लिया। साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी हारते हुए दिख रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव 23 दिसंबर 2017 से ही जेल में हैं। हालांकि उन्हें 2 मामले में जमानत मिल चुकी है और तीसरे मामले में जल्द ही जमानत मिल जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में मंगलवार से रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अंतिम दौर की बहस शुरू होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले मंगलवार यानी 9 मार्च को सुनवाई होगी और अब अंतिम बहस की प्रक्रिया शुरू होनी है और जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। और लालू यादव की जमानत की बात करें तो जल्द ही उन्हें जमानत मिल सकती है, क्योंकि आधी सजा गुजरने में बस कुछ ही दिन रह गया है। और खबर आ रही है कि बंगाल चुनाव से पहले लालू यादव आप सभी के साथ हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अब मोदी सरकार के विरोध में आरएसएस भी आ गए हैं। आरएसएस अब मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ आरएसएस का संगठन आ गया है। 15 मार्च से आंदोलन किया जाएगा। वैसे तो सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ पूरा देश मोदी सरकार का विरोध कर रहा है और अब आरएसएस से संबंध भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी पीएसयू के प्रस्तावित विनिवेश कार्यक्रम के खिलाफ 15 मार्च से 11 नवंबर तक आंदोलन करेगा। देखिए, लगभग पूरे साल आंदोलन करेगा। अब मोदी सरकार का विरोध इस प्रकार से किया जा रहा है कि अब खुद आरएसएस 15 मार्च से नवंबर तक सरकार के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दे दिए हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है। पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ जारी किए गए। नीतीश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराने का फैसला लिया है। वहीं पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे, जिसकी खरीद को 122 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। और कैबिनेट में हुई बैठक में पंचायत के पुनर्गठन के बाद भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा, इस पर भी मुहर लग गई। बिहार में 5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 90,000 की बहाली कर रही है। वो भी बहाली को सरकार पिछले 2 साल से लटका करके रखी है। कितने धरना प्रदर्शन हुए, कितने रैलियां हुई, भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन तक किया गया। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार बहाली नहीं कर रही है। तो क्या साहब, ऐसे देश विश्व गुरु बनेगा? ज्ञान की धरती बिहार की हालत आपने कैसी कर दी है कि आज बिहार के सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या लगातार घटती ही जा रही है। और जब विधानसभा में विपक्ष ने यह सवाल पूछा कि 5 लाख शिक्षकों की पद रिक्त है तो इसकी बहाली क्यों नहीं होती है, तब शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस पर विचार किया जाएगा। बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी में धांधली हो रही है, उसको लेकर पप्पू यादव गरजे। और पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में 80% पुलिस वाले शराब पीते हैं। और साथ ही कहा कि मंत्री से लेकर अफसर तक का ब्लड सैंपल की जांच होनी चाहिए, सबका पर्दाफाश होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के सभी विधान सदस्यों की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि जहरीली शराब बनाने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही कहा कि जिन जिलों में शराब पकड़ा गया है वहां के पदाधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने सवाल पूछा है कि शराब माफियाओं के बैंक अकाउंट अभी तक सीज क्यों नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में अब आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। सरकार करेगी 20 लाख की मदद।
बिहार के किसी भी जिले में अब निजी क्षेत्र में भी कोई भी इच्छुक संस्थान या व्यक्ति ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है और इसके लिए सड़क सुरक्षा निधि से 20 लाख रुपए का अनुदान बिहार सरकार देगी। नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन रोजगार के लिए बिहार के युवा तरस गए हैं। नई बहाली तो छोड़िए, पुरानी कई बहालियों को सरकार लटका करके रखी है और बेरोजगारी का आलम यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर भी युवाओं को बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ रहा है। और जब रोजगार के लिए युवाओं ने सड़क पर रैली निकाली तो सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई गई। तो राजद नेता दिलीप कुमार यादव का कहना है कि जदयू और भाजपा के राज में रोजगार मांगने पर लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए जाते हैं। शिक्षा और रोजगार मांगना गुनाह है क्या? और वोट क्या नून रोटी खिलाने के लिए मांगे थे? इनका सीधा सीधी कहना है कि आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा करके वोट लिए हैं तो युवा रोजगार तो मांगेगा ही ना। बीजेपी का बंगाल चुनाव जीतना अब मुश्किल लग रहा है। देखिए, इनके नेता ड्रग मामले में अब गिरफ्तार हो रहे हैं। पामेला गोस्वामी के बाद बीजेपी नेता राकेश टिकैत गिरफ्तार हुए थे और इनके अब एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 100 ग्राम कोकीन के साथ पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पर। और ताजा खबर के अनुसार अब इनके सहयोगी गिरफ्तार हो गए हैं। तो अब बंगाल में बीजेपी का इमेज लगातार खराब होते दिख रहा है। इस तरह से इनका चुनाव जीतना अब मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा की सरकार बनाइए, 24 घंटे में गो तस्करी और गो हत्या बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से यूपी में भाजपा सरकार बनते ही गो हत्या करने वाले अपना धंधा बंद करके फरार हो गए, बंगाल में भी वैसा ही होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी गले में पट्टा डालकर रहम की भीख मांगते घूम रहे हैं, उसी तरह से बंगाल में भी जान की भीख मांगते घूमते दिखेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हो रहा है और इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। अब केस कर दिया गया है और इसी हफ्ते सूचीबद्ध हो सकती है याचिका और धार्मिक नारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कहा गया है कि 8 चरणों में मतदान करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन है, लिहाजा कोर्ट निर्वाचन आयोग को ऐसे चुनाव कराने से रोके। और ममता बनर्जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि 8 चरणों में चुनाव आयोग चुनाव करा करके सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या साहब, बिहार को महाजंगल राज बना के ही छोड़ोगे या बना ही दिए हो? देखिए, बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े लूट हो गई। अब रात का अंधेरा तो छोड़ ही दीजिए, पटना के सबसे व्यस्त इलाके कंकड़बाग में शाम 7 बजे ज्योति अलंकार आभूषण दुकान को लूट लिया गया और आराम से निकल भी गए। तो वहीं बेगूसराय में दोपहर में यूको बैंक में लूट हुई, यूको बैंक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। तो अब आप दर्शकों से सवाल, आप इसे सुशासन कहोगे या लूट शासन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जतरा ही खराब रहा। उद्घाटन के वक्त नीतीश कुमार जी रिमोट का बटन दबाते रहे, लेकिन सिलापट पर लगा पर्दा नहीं हटा, लास्ट में हाथ से हटाना पड़ा। और जिस इलेक्ट्रिक बस से मुख्यमंत्री जी विधानसभा पहुंचे, उसी बस ने दुर्घटना कर दिया। तो युवा राजद ने कहा है कि ऊपर वाले का इशारा समझ रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, अब कुछ भी शुभ नहीं होगा। राजद ने कहा है कि जो जगह हेवी मोटर व्हीकल के लिए बनी ही नहीं है, वहां बड़ी बस कैसे जा सकती है? मुख्यमंत्री जी ऐसी इंजीनियरिंग किस काम की? और देख लीजिए कैसा एक्सीडेंट कर दिए हैं, दीवार को तोड़ दिया विधानसभा का।
तो जहां युवा राजद कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी बस का उद्घाटन करते हैं तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक ट्विटर यूजर रफीक कहते हैं कि जब ब्रिज का उद्घाटन करने गए तो ब्रिज टूट करके गिर गया।